नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज बात करेंगे हम उस फिल्म की जो काफ़ी चर्चा में है, खबरों में है, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। चर्चा की वजह बहुत सारी हैं क्योंकि 18 साल बाद तारे ज़मीन पर का इसको स्पिरिचुअल सीक्वल बोला जा रहा है और ये फिल्म आ रही है। लेकिन इस बार आमिर खान साहब जो हैं वो निर्देशक की जो कुर्सी है उस पर नहीं है, उस पर हैं RS प्रसन्ना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, मैंने कहा चर्चा में है, खबरों में है, तो ये आमिर खान के साथ काम करने का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा कह लीजिए या नुकसान कह लीजिए कि वो कुछ भी चीज़ पे हाथ रखते हैं तो वो सबसे पहले खबरों में चर्चा में आ जाती है। सो आपको जब आप फिल्म उनके पास लेके गए और आप जब उनसे बात की फिल्म करने के लिए, तो बतौर एक्टर या तो आपने नहीं सोचा होगा, आपने प्रोड्यूस करने के लिए जहाँ तक मैंने पढ़ा कहीं पहले आप उसके लिए शायद लेके गए थे। नहीं नहीं, एज एन जी। एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर बोथ। ओके। ओके। लेकिन आपको जो फ़ायदे और नुकसान हैं आमिर के, वो आपके जहन में थे कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान क्या हो सकता है? एक डायरेक्टर को आमिर सर के साथ पिच करना तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा ड्रीम होता है। आप जब मैं ये पिक्चर के बारे में सोच रहा था कि किसको किसको लेके जाऊँगी एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर, जो भी है, जो पहले मेरा एक इमेज आया था वो आमिर सर थे। दूसरा? दूसरा तो मौका नहीं मिला ना उसका, उसके बारे में सोचने के लिए। अब गए और हाँ हो गई। हाँ नहीं, वो क्या होता है कि एक दूसरा है तो हमारा आइडिया अभी तक कड़क नहीं है, तो मुझे और होमवर्क करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक डायरेक्टर के अंदर से एक क्लैरिटी निकल के आता है तो शायद वो यूनिक मैच हो सकता है। एंड आई फील दैट आमिर सर के साथ काम करना तो बहुत कितने फिल्म मेकर्स का ड्रीम है, तो उसमें नुकसान नहीं होता है, सिर्फ फायदा ही होता है। लेकिन आमिर जब काम करते हैं तो बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स जिन्होंने पहले काम किया है उनको ये भी एक डर होता है कि आमिर खान कितना खुला खुला हैंड देंगे, कितना खुला हाथ देंगे निर्देशन में। आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरा तो बहुत ही बढ़िया था। आई वॉज वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आई गॉट द सो मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आमिर सर एंड सो मच ऑफ फ्रीडम टू। इनफैक्ट हम पहले बार जब हम मिले तो ऑलमोस्ट 8 घंटा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके इवनिंग तक वी हैड अ लवली कॉन्वर्जेशन। एंड ऐसा 15-20 मिनट में मेरा जो कंफर्ट मिला सर के साथ वो अभी तक रहा है। एंड दैट मीटिंग हैपेंड आई थिंक 4 years ago. सो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओपन पीपल। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आमिर सर के बारे में बोलते हैं कि वो परफेक्शनिस्ट है, मुझे लगता है वो मैजिशियन है। वो परफेक्शनिस्ट नहीं है, मैजिशियन है। क्यों मैजिशियन है? क्योंकि वो मैजिक ढूंढ रहे हैं। राइट। तो सर ने बोला एक इंटरव्यू में कि मैं परफेक्शनिस्ट होता तो मैं बोलूँगा कि ये लाइटिंग ठीक नहीं है, ये आउट ऑफ फोकस है। नहीं, मुझे मैजिक चाहिए वो परफॉर्मेंस में, मुझे मोमेंट का मैजिक चाहिए। जो एक मोमेंट का एक सच्चाई होता है उसका मैजिक अलग है। बल्कि वो जैसे कि मेरा मदर का फ़ोटो में देख रहा हूँ, वो फ़ोटो में यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेरी मम्मी का याद दिलाता है वो, बस सेम वे, राइट? सो आई फील सर एक मैजिशियन है। एंड आई थिंक सर इतना सपोर्ट करते हैं डायरेक्टर्स को कि यार आप सोचिएगा कि खुद पे बिलीफ और विश्वास रखना, वो तो पॉसिबल है, वो रेयर है पर पॉसिबल है कि मैं मेरे ऊपर विश्वास रख के आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सर आप मुझे ये मौका दीजिए नरेट करने के लिए, ये मेरा बिलीफ है कि ये अच्छा पिक्चर है। अब वो बिलीफ एक आपसे आना एक और बंदे के प्लस ऊपर, या वो एक जर्नी होता है, वो आसानी से नहीं होता है। बट मुझे एक बात बताइए कि बिलीव की बात तो है, लेकिन जो आपने कहा 8 घंटे आप बैठे ब्रेकफास्ट से लंच तक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको शायद सरप्राइजिंग लगा होगा ये, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि इससे पहले जिन एक्टर्स के साथ आपने सुनाया हो, मैं नाम लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका जब आप नरेशन देते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है नरेशंस में? उतना पेशेंस जितना आमिर के अंदर है, या शायद आपको बोला होगा 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, लेकिन वो खिंचता है विराट घंटे। आमिर आमिर के साथ ये है, अगर उनको पसंद आ जाए तो वो टाइम की चिंता नहीं करते फिर। बट अगर मैं बात करूं बाकी एक्टर्स की, तो सेम है, डिफरेंट है, या मुझे तो मैं बहुत लकी हूँ इस बारे में कि मुझे जो एक्टर मुझे मेरे मन में आए वो मुझे यस बोल दिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला पिक्चर कल्याण समल साधन तमिल में किया, उसका एक्टर का नाम भी मेरा नाम ही है, प्रसन्ना। तो मैं उसके बारे में ही सोचा, उसको नरेशन दिया, उसको बहुत पसंद आ गया। सेम भी आयुष्मान खुराना, ये शुभ मंगल सावधान में व्हेन आई नरेटेड टू हिम विथ माय राइटर, ही सेड यस टू द फिल्म। सो आई थिंक मेरे अंदर एक वो है कि मैं
मैं सोचता हूँ कि यार ये कैरेक्टर के हिसाब से कौन अच्छा होगा, एक वो मैं सोचता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या होना चाहिए, इसमें स्टार चाहिए, सुपरस्टार चाहिए, या इसमें नया एक्टर चाहिए, बिकॉज वो स्टोरी जो है वो तय करता है कि वो क्या एनर्जी चाहता है वो कैरेक्टर से। तो इसमें मुझे जब मैं आमिर सर, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ आमिर सर, आई हैव सीन पूरा उनका ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू जो भी है टीवी में, यूट्यूब में, आई हैव ऑलवेज सीन। फिल्म भी देखे और इंटरव्यूज भी देखा। आई एम अ बिग फैन, लाइक few people who you are fan of, you want to see everything. Yeah. Like I'm a fan of कमल सर, आमिर सर, स्पीलबर्ग। तो इनका इंटरव्यूज में तो स्पीलबर्ग का बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखता हूँ जब भी बोर होता है। Right. तो यू गो टू यूट्यूब एंड यू टाइप बिहाइंड द सीन्स, तो वहाँ पे मिलता है। सो पूरा 1 घंटा का वो ही इज डायरेक्टिंग ब्रिज ऑफ स्पाइस विद, सो पूरा यू कैन, आपको एक फीलिंग होगा कि आप सेट में हो। जी। तो आई एन्जॉय यू नो सर्स इंटरव्यूज, द वे ही स्पीक्स। सो इनफैक्ट बिफोर आई मेट हिम, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि वो नया आदमी है। आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद हिम। अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू गिव हिम द ट्रस्ट ऑन मी। सो मेरा होमवर्क क्या है? जी। सो आई फील एक जब एक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं, डायरेक्टर का एक ये होता है, प्रिपरेशन होता है। तो उस पे मैं ध्यान देता हूँ कि ये एक्टर यू नो पहले बार नरेशन सुन रहा है, उसके बाद क्या क्या सवाल वो पूछता है, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो मुझे एक जानकारी मिलता है कि उसका इंटरेस्ट कितना है। बिल्कुल। आमिर खान ना एक हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे एक बार, तो बात उन्होंने बोला कि वो कोई नरेशन सुनने गए थे और उस नरेशन में जब खत्म हो गया तो कोई एक्ट्रेस बैठी थी, उन्होंने कहा यार मेरा इसमें एक ही ड्रेस चेंज है। और आमिर ने कहा कि यार मैं तो सोचा ही नहीं कि मेरा ड्रेस चेंज किया। करेक्ट। ये बात सही है, लेकिन आई एम वेरी लकी यार, बोथ आयुष्मान, आमिर सर, बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी, आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद। क्या डिफरेंस आपको लगता है आमिर और आयुष्मान के काम करने के तरीके में? एक स्टॉलवर्ड है और दूसरे जो है वो अभी मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान एंड आई आर फैंस ऑफ आमिर सर। दोनों ए हैं। हाँ, दोनों ये है। आयुष्मान खुराना एक एक। सो आयुष एंड आई आर ह्यूज फैंस ऑफ आमिर सर। इनफैक्ट आई थिंक सर के, आमिर सर में एक चीज़ है जो लेजेंड्स के अंदर होता है। जैसे कि सचिन साहब उस दिन आए थे घर, सर के घर में, तो मैं हर बार मैं यू नो आई यूज्ड टू रीड बायोग्राफीज ऑफ पीपल, राइट? तो वील वांट टू लर्न कि वो लेजेंड का क्या होता है, कि व्हाट इज अ लेजेंड। कि चलो एक बार आपने अच्छा सा गेम खेले, 2 बार खेले, पर टू प्ले फॉर सो मेनी ईयर्स, वो होता है लेजेंड, करेक्ट? तो वो लक कैन नॉट बी द फैक्टर। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू लर्न दैट। सो ये 3 साल में मैंने सर के साथ बैठ के इतना रिसर्च किया हूँ इसके ये चैप्टर के बारे में, कि मुझे पहला ये शब्द जो इट इज़ इंटेग्रिटी, कि एक आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी है, कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं मेरा 100% में 100% के ऊपर जो है वो भी मैं दे दूंगा, मैं पूरा शिद्दत के साथ में काम करूंगा, एंड आई विल वर्क विद द पीपल हु आर पैशनेट। एंड सेकेंड थिंग इज, वन इज इंटेग्रिटी, आई थिंक सेकेंड थिंग इज हैविंग ह्यूमिलिटी। कि एक सपोज हम एक फिल्म हो गया, तो उसका क्या प्लसेस था, उसका क्या माइनस था। जैसे कि लाल सिंह के बारे में सर बोलते हैं, वो एनालाइज करते हैं 1 साल में, सब लोग आके बोलते हैं सर को, सर मुझे ये पसंद, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। और नॉट ओनली मी, बच्चे आके बोलते हैं सर को कि हमको ये सीन अच्छा लगा। लाल सिंह चड्ढा का? लाल सिंह नहीं, पूरा फिल्म का। सो एनीबडी कैन कम टू आमिर सर, ओपननेस जो बोलता है, तो एनीबडी कैन कम एंड सर मुझे वो फिल्म अच्छा लगा, ये फिल्म अच्छा नहीं लगा। ही हैज़ अ वेरी ओपन वाइब, कि सर 2 मिनट 3 मिनट में ही मेक्स एवरीबडी कंफर्टेबल। तो वो मैं ऑब्जर्व किया और लर्न किया कि जब हम एक पिक्चर जो भी हम कर रहे हैं, वी हैव टू बी ओपन। एक बंदा कुछ बोल रहा है तो सुनो उसका, जो वो इंटर्न हो सकता है, वो असिस्टेंट हो सकता है, वो जो भी हो सकता है। वो चीज़ आमिर में है, बहुत ही ज़्यादा है, टू द एक्सटेंट कि हर बार में ही सरप्राइजेस मी कि इतना ओपन, बट आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज अ लेजेंड। पूरे शूट के दौरान एक चीज़ को याद है जो आपको बहुत सरप्राइज कर गया हो? जैसे आपने कहा कि वो लोगों से पूछते हैं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि आपने उनके अंदर कभी ना सोचा होगा, ना देखा होगा, और अचानक से आपको लगा ये तो कमाल है। या आई थिंक ये इंटेग्रिटी जो है ना, बिकॉज मुझे वो बहुत पता था कि सर इज वन ऑफ द मोस्ट ओपन पीपल। कोई ऐसा एक एग्जाम्पल? वो आई फील वो स्क्रीनिंग में, जब वो टेस्ट स्क्रीनिंग होता है सर का, वो बहुत ही बढ़िया एक कमाल का चीज़ होता है, जहाँ पे सर दिखाते हैं पिक्चर को एंड डायरेक्टर के साथ, एंड ही जस्ट पूरा स्क्रीनिंग होने के बाद, एंड ही कॉल्स रेगुलर पीपल, नॉट पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स, राइट? एंड
पहला क्वेश्चन जो सर पूछते हैं, क्या बुरा लगा पिक्चर में? तो ऐसा लगता है सर पहले वो पूछ ले, नो क्या बुरा लगा पिक्चर में, एंड देन स्लोली ही मेक्स पीपल ओपन अप, एंड सम पीपल आर शाय, सम पीपल नहीं, पर 1 घंटा भी चलता है, 2 घंटा भी चलता है, एंड ही एक्सट्रैक्ट्स द ट्रूथ फ्रॉम पीपल. तो आई थिंक दैट्स, इवन दो आई न्यू कि सर टेस्टिंग करते हैं, कि सर बहुत ओपन है, तो इतना लाइक ऑलमोस्ट लाइक ही इज़ लाइक अ न्यूरोसर्जन कि यार ये पूरा रेस्पॉन्स मुझे चाहिए. देन आफ्टर ही इज सेटिस्फाइड, देन ही सेज चलो ये सब हो गया, कुछ और ओके अभी अच्छा जो अच्छा लगे अब बोले. देन हमको पहली बार सांस लेने का वो हिम्मत आता है. तो आई थिंक दैट प्रोसेस आई हैव लर्न फ्रॉम सर कि बिकॉज सर बोल, सो आई यूज्ड टू आस्क सर कि सर आपको हिम्मत कैसे आता है ये करने का, तो ही जस्ट स्माइल्स. बट चलिए इस पे मैं आऊँगा वापस, लेकिन एक और बड़ा सवाल इस फिल्म के बारे में जो है वो ये है कि आप जिन बच्चों के साथ, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, स्पेशल Yes. किड्स हैं वो, और एज एन एक्टर काम कराना मुश्किल होता होगा मुझे लगता है, और हुआ होगा आपको भी और आमिर को भी, क्योंकि फिल्म मेकिंग अपने आप में एक बहुत पेशेंस वाला काम है. सो कुछ बताइए इसके बारे में कि जब आप शूट कर रहे थे और जब आपने सोचा, इस आपके पास एक और भी ऑप्शन था कि आप एक्टर्स लेके उनसे एक्टिंग कराते, तो पहला तो ये कि एक्टर ना लेके आपने रियल किड्स क्यों लिए, और दूसरा ये कि क्या मुश्किलें आपने पहले से सोची थी और क्या आई? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सो फर्स्ट थिंग इज हमने इमीडिएटली डिसाइड किया कि हमको रियल पीपल विद स्पेशल नीड्स चाहिए पिक्चर में, क्योंकि अब जब आप पिक्चर देखोगे इट इज़ एक्चुअली शोइंग दैट सो मेनी थिंग्स विच ओनली अ रियल पर्सन, उसका वो एनर्जी अलग है. राइट. जैसे कि हम मजिद मजीदी का फिल्म देखते हैं और वो चिल्ड्रन का एनर्जी जो है वो अलग है. आप अंजलि देखते हो मणि सर का, बल्कि जिसमें वो स्पेशल चाइल्ड यूज़ नहीं किया, बट वो चाइल्ड, आई थिंक दैट टाइम शी वाज 5 years old अंजलि में. तो एक एनर्जी होता है रियल पीपल का, लाइक लापता लेडीज आप देखते हो, Right. जब आप फ्रेश फेस के साथ काम करते हो उसका एनर्जी अलग होता है. एंड वो ये फिल्म में एक ब्यूटिफुल प्ले है बिटवीन अ लेजेंड एंड अ फ्रेश एनर्जी. द होल मूवी इज दैट कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आना गुलशन के लाइफ में. तो मुझे एक लेजेंड चाहिए था, उसीलिए अभी जब आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं आई एम एक्चुअली डिस्कवरिंग माई सेल्फ कि क्यों मैं इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि आमिर सर ये फिल्म करना है, क्योंकि आई थिंक ऑपोजिट देम आई नीडेड अ पर्सन हु इज अ परफेक्ट पर्सन, कि उसको कुछ सीखना नहीं है, वो टॉप में है, पर ये लोग उसको लाइफ के जर्नी में दे गिव अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, यू नो. तो इसलिए मुझे शायद लगा कि आमिर सर एंड देम विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आमिर सर के अंदर जो है सिंपैथी एंड एक एम्पैथी एंड कंपैशन, all that is very important for this. Now, as far as the challenges are concerned, see क्या होता है कि हम वर्कशॉप एनीवे करेंगे नए लोग के साथ, Right. या प्रोफेशनल लोग के साथ, वही हमने किया. शायद वो टाइम जो होता है उसके लिए विल बी अ लॉन्गर प्रोसेस, बिकॉज समटाइम्स जो मेमोराइजिंग होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेमोराइजिंग जो होता है मे बी दे टेक डायलॉग्स का मेमोरी होता है. सपोज एक बंदा है वो 10 बार बोल के उसको आता है, मे बी सम पर्सन नीड्स 50 टाइम्स, उतना ही फर्क है. एंड दे नेवर गिव अप. इनफैक्ट मैं बोलूँगा इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू वर्क विद देम, इट वॉज अ प्लेजर, बिकॉज दे यूज्ड टू बी सो involved and so fast in learning the memory, the lines and everything, that it actually, I will give you an example. हमने एक टेस्ट शूट किया पहला, आई थिंक 1 week बिफोर, पूरा लाइट्स लेके एवरीथिंग लेके, टू जस्ट सी कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसमें, बिकॉज बाय देन वी हैड रिहर्स्ड एवरीथिंग, बट नाउ कैमरा के साथ एक प्रोडक्शन के साथ करने में क्या क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, यू विल बी सरप्राइज्ड. वी फिनिश्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम और अहेड ऑफ टाइम. वाह. And सब लोग lighting लोग started clapping when they started acting, and then my DOP Srinivas Reddy, I must say, he had tears in his eyes. He said, sir हमने इनको कम समझा सर, हमें लगा कि ना ये लोग शायद टाइम लेंगे, you know. This sir, they are bang on. और फर्स्ट टाइम जो कैमरा में आया ना, ऐसा आया कि they are like legends. So I feel that we are very blessed to have worked with them. And second question आपने पूछा, एक मैंने पूछा कि मुश्किल आई, क्या मुश्किल आई? So it was a pleasure working with them. सो एक और चीज़ होती है कि जब
हर फिल्म आपके साथ कुछ छोड़ के जाती है, और इस तरह की फिल्म, और ख़ास तौर से आमिर खान जैसे एक्टर के लिए जिनके आप एम्पैथी और सिंपैथी की बात कर रहे हैं, फिल्म करने के बाद आपके अंदर और उनके अंदर, या कभी बातचीत में उन्होंने कुछ शेयर किया कि क्या बदलाव उनमें आया और क्या आप में आया? डेफिनेटली, इनफैक्ट आमिर सर सेड रैप पार्टी के बाद सर ने मुझे बोला, प्रसन्ना ये पहला एक एक फीलिंग आ रहा है यार, एक नया फीलिंग आ रहा है इस पिक्चर में आफ्टर द फिल्म शूट, कि यूजुअली सर सेज दिस दैट यूजुअली देयर इज लॉट ऑफ टेंशन इन शूटिंग एंड ऑल, बट ये फिल्म मुझे एक लाइट फीलिंग आया, एक हैप्पीनेस का फीलिंग आया। एंड इसे प्रसन्ना पता है क्यों ये? क्योंकि सितारे की वजह से है। क्योंकि आप जब उनके साथ बैठोगे, मिलोगे, वो इतना प्यार देंगे आपको, वो जज ही नहीं करते आपको। बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ जजमेंट, कि हम नया, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा जो है अभी नया स्कूल गया है, तो उसका क्या था एंग्जाइटी, पापा पता नहीं उधर मुझे डांटेंगे, क्या करेंगे, टीचर कैसे होंगे। सो जो सोच है हमारा, क्या होता है, नेगेटिव सोच आता है। तो आई फील दे लिव इन द मोमेंट एंड इतना प्यार देते हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डाउन एंड स्ट्रेस्ड, दे विल कम एंड हग अस, and if you are very happy, they'll make us more happy. So actually they were like our therapist on the film, and constantly happiness center जो बोलते हैं ना, जो emanate करता है happiness, अभी बोलते हैं ना air purifier आता है ना जो pollution को निकालता है, I feel they are emotional purifier, they make us pure and all that. And तो सर ने बोला मेरे अंदर जो change आया, I feel again same thing कि I learned not to give up from them, because वो जितने बार भी वो करना है वो करेंगे विद अ स्माइल, कुछ ईगो नहीं है, कुछ एजेंडा नहीं है। दे विल गिव यू 10 टेक्स 15 टेक्स इफ यू अंटिल यू हैप्पी, एंड एंड सर हैप्पी, सर हैप्पी, अच्छा तो पूछते थे वो, अरे ऑफ कोर्स। एंड वो एक चीज़ था, नेवर गिव अप। एंड आई थिंक जनरली एम्पैथी और टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल जो हमको सीखना है, मुझे सीखना है, वो एटलीस्ट 10-20% इट हैज इंक्रीज्ड। मुझे एक बात बताइए, फिल्म में जो डायलॉग्स है, कई जो हमने ट्रेलर में देखे हैं, तो कई बार वो डांट देते हैं आमिर खान को। रियल में कुछ ऐसा हुआ कि क्या उनको पता था कि आमिर खान है? एंड दे नो दैट दे ऑल लव हिम, एंड आई थिंक इट इज द स्पेशलिटी ऑफ मिस्टर आमिर दैट ही टेक्स अ जोक ऑन हिमसेल्फ ऑल द टाइम। सो इवन दैट टिंगू, दैट जोक, राइट, आई फील आमिर सर इतना बड़ा जायंट है तो वो टिंगू का जोक ले सकते हैं। So he is so big that he can take a joke on himself. Tingu was written in मतलब script. Yeah, it is in the script. So my writer Divyanidhi Sharma, I must give him credit. So it was always there because the idea for that you will again see in the movie. Why वो टिंगू क्यों है, वो आप मूवी में, हाँ समझ गया मैं वो तो। लेकिन जनरली एक्टर्स ना इम्प्रोवाइज करते हैं सेट पे। ये लोग कभी इम्प्रोवाइज कुछ करते थे कभी ऐसा? हाँ बहुत ही, दे आर लाइक फॉर एग्जाम्पल सुनील के बारे में बोलूँगा, आशीष जो सुनील के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो ही यूज्ड टू डू सम आफ्टर आई यूज्ड टू गेट माई टेक, एंड देन सडनली समटाइम्स विल से, मैं बोलता हूँ टेक मुझे मिल गया, लेट्स डू वन फॉर फन। तो उसमें कुछ नया आएगा, वी हैव टाइम, तो लेट्स डू वन फॉर फन, लेट्स डू वन फॉर सेफ्टी। सो उसको पता चला कि टेक तो मिल गया, अभी ही इज आस्किंग मी टू प्ले, तो वो सेम सीन वो रो के किया जो कॉमेडी सीन था। तो मैंने बोला तू क्यों रो के क्यों कर रहा है? सर इम्प्रोवाइजेशन, मैं इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ सर। आई सेड वेरी गुड, पर ये नहीं करेंगे, उसी जोन में इम्प्रोवाइज करो। सो आई थिंक वो इंटरव्यू में भी वो बोला है कि डायरेक्टर इम्प्रोवाइजिंग, इतना भी इम्प्रोवाइज मत करो कि इमोशन ही चेंज हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट ही यूज्ड टू डू दैट, स्टिक टू द सेम जोन एंड ही विल गिव मी 10 वेराइटीज। तो एक्चुअली हमें एडिट रूम में इट वॉज अ प्लेजर कि जो हमें चाहिए था वो भी मिला, उसके बाद वो देते रहते थे। सो वी ऑलवेज हैव ऑप्शंस। मैं बोल रहा हूँ वो प्रोफेशनल एक्टर्स जो बोलते हैं वो लेजेंड्स हैं। 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा जाते जाते। पहला ये कि कास्टिंग में कितनी मुश्किल हुई, क्योंकि इट्स अ बिग टास्क। करेक्ट। सो दैट कास्टिंग प्रोसेस वाज अ टफ प्रोसेस बिकॉज वर्किंग विद देम वाज अ प्लेजर, फाइंडिंग देम, सर्चिंग फॉर देम। कितना टाइम लगा? वो आई थिंक एटलीस्ट 10 months हुआ, एटलीस्ट, और 11 months। सो उसमें Tess Joseph is our casting director who was throughout there, and Anmol Ahuja casting, he also joined us. So we reached out to all organizations को reach out किए. So I think I would have seen at least 2,500 auditions to select the 10. And इसमें क्या है कि opponent teams भी special लोग हैं, तो opponent teams को कुल मिलके almost 70, 80, 100 people
वी हैव टू कास्ट. सो वो जर्नी वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट दैट टुक टाइम फॉर 2500 आपने ऑडिशंस में से 10 लोग निकाले. Yes, yes, yes. So and we had to do workshops for acting with them and basketball workshop, but they are so fast in picking up. तो I think उसके उनके अंदर हम क्या ढूंढ रहे थे? हम ढूंढ रहे थे डिज़ायर टू एक्ट. ये कीड़ा होता है. एक बच्चा के अंदर सपोज उसको खेलना है तो वो खेलेगा कहीं पे भी. आप उसको बोलोगे यहाँ पे बैठो, वो नहीं बैठेगा, वो ऐसा ऐसा करेगा. तो जो अंदर से एक पैशन है, that acting का passion we were looking for, because and everything else can be taught. आमिर को आता था बास्केटबॉल? Yeah, he used to play. He used to सीखा play. उन्होंने? He used to play. अच्छा, He used to कोच play during. कोच को जब उनको कोच बनना है तो उनको तो ट्रेनिंग So Sylvan, our coach is a national level player called Sylvan. जी. He taught him, he taught me, he taught all of us. कितना टाइम लिया आमिर ने कोचिंग के लिए? We did about whatever time was required, we did with him. Mainly the coaching, I would say the interesting part of coaching was coaching the Sitare. Okay. Because they were people, they had not played basketball before. So we had to make sure that we had a coach like Sylvan who is very empathetic and who can start from, वो बल्कि वो national level player है, पर वो गुलशन टाइप का नहीं है. वो बहुत empathetic, वो actually निकुंब टाइप है. He very empathetic, very encouraging. तो वो बहुत ही बढ़िया interest. That I think over 4 months to 5 months or 6 months they picked up basketball. But even then, beginning में एक बार वो दिखाएगा, वो innately they used to pick it up. I think वो magic लोग हैं. आखिरी चीज़ पूछूंगा कि जब आप लेके गए थे स्क्रिप्ट तो कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा होगा कि आमिर नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा? मैं वो सोचता ही नहीं हूँ. मैं क्यों बोलता हूँ आमिर सर नहीं करेंगे तो तब सोचेंगे. Because for a director, I believe belief is very, very important. I have realized this, that if I keep an option 2 ना, the actor will be able to sense that. मेरा effort में वो मेरा एक ही option है, तो मैं पूरा जान दे के वो मैं जाके करूँगा. मैं set off journey जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यार हाँ 2-3 option हैं, तो क्या होता है कि मैं भी relax हो जाऊँगा. शायद मेरा best न आए. In fact, this I realized in one of the like early on in Shubmangal also. शुभमंगल में भी आयुष्मान थे पहले? Only Ayushman. And in that also, like, what happens is the director is the person with conviction. Everything else, everybody else can be confused, they can give you opinion. But तेरे अंदर जो voice है ना, वो नहीं होता, तब हम सोचेंगे. पर luckily हो गया, तो क्यों सोचे? मुबारक. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. And all the best for them. Thank you so much. Thank you. Thank you.